बच्चों नमस्कार। देखें आप, हमने जो डिग्रीज का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें बच्चों जो कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको डिग्रीज किसकी बनती है आपको बताया था कि डिग्रीज जो है वो बच्चों एडजेक्टिव की होती है। ये तो डिग्री एडवर्ब की भी होती है, लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। और इसके लिए बच्चों ये जानना जरूरी था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव को आप हिंदी में विशेषण कहते हैं, और विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या संज्ञा के समतुल्य किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं। इंग्लिश में बच्चों की छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई थी, आपको याद होगा। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एक एडजेक्टिव वह शब्द होता है दैट क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है ए नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट। एक एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्वालिफाई करता है। आगे बच्चों हमने कहा था कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है कि उसके ठीक बाद में नाउन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने इंग्लिश में एक छोटी सी बात लिखवाई थी कि एन एडजेक्टिव कैन और कैन नॉट बी फॉलोड बाय ए नाउन। एन एडजेक्टिव कैन और कैन नॉट बी फॉलोड बाय ए नाउन, यानी एक एडजेक्टिव के ठीक बाद में नाउन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु डिटरमिनर के बाद में नाउन का प्रयोग होना जरूरी होता है। डिटरमिनर वह शब्द होता है जो अपने बाद में हर सूरत में नाउन लेके आता है। इसीलिए बच्चों मैंने जब आपको डिटरमिनर के बारे में थोड़ा बताया तो आपको बताया था कि डिटरमिनर तो एक प्रकार के सिग्नल होते हैं। डिटरमिनर ऐसे शब्द होते हैं जो हमें सिग्नल देते हैं कि उनके बाद में निश्चित रूप से कोई नाउन आएगा, और वे हमें यह भी बताते हैं कि उनके बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा। मेरा कैसा से मतलब यह है कि वो नाउन काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, वो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ऐसा हमने आपको बताया था। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको एक बात और बताई थी बच्चों, जब मैं कहता हूं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मैं बताता हूं आपको कि फॉर को हटा करके वहां टू करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बताता हूं बिकॉज देयर आर सम पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स which shall always be followed by a particular preposition। क्योंकि बच्चों कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो किसी प्रीपोजिशन विशेष, जो किसी विशेष प्रीपोजिशन के द्वारा ही फॉलो होते हैं। फॉलो होने का मेरा मतलब यह है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद में किसी विशेष प्रीपोजिशन का प्रयोग करना फिक्स होता है। इन्हें आप कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इन्हें आप कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का फिक्स का मतलब उनके बाद में उनका आना फिक्स होता है। जैसे हम आपको कहते हैं कि फॉन्ड के बाद में ऑफ ही आएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे मिठाइयां खाने का बहुत शौक है, तो फॉन्ड के बाद बच्चों ऑफ आएगा, फॉर नहीं आएगा। इन द सेम वे आई एम नॉट अफ्रेड विद यू, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे भयभीत नहीं हूं। यहां पर जो विद मैंने बोला ये गलत बोला, शुद्ध वाक्य बनेगा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रेड के बाद में ऑफ का आना फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉन्ड के बाद में ऑफ का आना फिक्स है। इन द सेम वे बच्चों जब हम कहते हैं कि ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी वो हत्या का दोषी है। ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर का मतलब हत्या या कत्ल का दोषी है। यहां बच्चों मैंने देखो गिल्टी के बाद में ऑफ लगाया है, यानी गिल्टी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आना फिक्स है। पॉपुलर एक ऐसा शब्द है जब हम कहते हैं मोदी इज पॉपुलर विद द पीपल ऑफ इंडिया। पॉपुलर के बाद विद बोलना चाहिए, एमंग नहीं बोलना चाहिए। मोदी इज पॉपुलर एमंग द पीपल ऑफ इंडिया गलत हो जाएगा, शुद्ध वाक्य बनेगा मोदी इज मच पॉपुलर विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी मोदी देश की जनता के अंदर अत्यंत लोकप्रिय है। मोदी देश की जनता में अत्यंत लोकप्रिय हैं। तो पॉपुलर के बाद में बच्चों आपको विद का प्रयोग करना चाहिए। इंजूरियस के बाद आपको हमेशा टू का प्रयोग करना चाहिए। अफ्रेड के बाद आपको हमेशा ऑफ का प्रयोग करना चाहिए, और फॉन्ड के बाद भी आपको हमेशा ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से शब्दों की लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, परंतु मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से जो बातें जितनी मुझे क्लियर करनी थी मैंने क्लियर कर दी है। अब बच्चों मैं आगे आ रहा हूं कि जो एक एडजेक्टिव होता है, यानी हिंदी में जो विशेषण होता है, उसकी बच्चों तीन अवस्थाएं होती है। बात को हिंदी में समझना, फिर इंग्लिश में समझाऊंगा। एक विशेषण जो होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती है। जैसे मैंने कहा सुंदर, फिर मैं कहना चाहता हूं कि सुंदरतर माने थोड़ा ज्यादा सुंदर, और फिर मैं कहना चाहता हूं कि सुंदरतम माने सबसे ज्यादा सुंदर। इन द सेम वे उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि निकट, फिर मैं कहूंगा निकटतर, और फिर मैं कहूंगा आपको निकटतम। तो मैं बच्चों आपको ये समझाना चाहता हूं कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। जब आप किसी भी संज्ञा के बारे में उसके सामान्य गुण या दोष के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो आप एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती है,
और पहली डिग्री जो होती है बच्चों से आप पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कौन सी डिग्री कहते हैं? पहली डिग्री जो होती है उसे आप पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और जो बच्चों दूसरी डिग्री होती है उसे आप कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, तथा जो तीसरी डिग्री होती है उसे आप सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो बच्चों ये जो सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखा है, पहला सेंटेंस लिखना। पहला सेंटेंस है बच्चों शिल्पा इज टॉल, यानी शिल्पा लंबी है। दूसरा सेंटेंस है बच्चों देखो शिल्पा इज टॉलर देन राज, यानी शिल्पा राज से अधिक लंबी है। और तीसरा सेंटेंस देखना बच्चों, शिल्पा इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट। ऐसे करो आप, शिल्पा इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द होल क्लास, इन द होल क्लास। शिल्पा इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द होल क्लास, यानी शिल्पा पूरी कक्षा में सबसे अधिक लंबी विद्यार्थी है। शिल्पा पूरी कक्षा में सबसे अधिक लंबी विद्यार्थी है। यहां बच्चों आपको दो तीन बातें मुझे समझानी है। पहली बात तो बच्चों आप जानते हैं कि जब आप किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट की साधारण रूप से विशेषता ही बताते हैं, लेकिन आप उसकी किसी से तुलना नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर वाक्य में तुलना का भाव नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। समझे बच्चों? सबसे पहले जो है आप इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डी का मतलब पॉजिटिव डिग्री होता है, और हिंदी में आप इसको कहते हैं विशेषण की मूल अवस्था। इफ देयर इज नो कंपेरिजन इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के अंदर कंपेरिजन नहीं है, मेरा मतलब यह है कि अगर वाक्य में तुलना का भाव ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन तुलना अगर दो के बीच हो रही है, तब बच्चों आपको एडजेक्टिव की जो कंपेरेटिव डिग्री है उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर सेंटेंस में तुलना का भाव नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए, और अगर सेंटेंस में दो के बीच में तुलना होने का भाव है तो कंपेरेटिव डिग्री, जिसे हिंदी में कहेंगे विशेषण की उत्तरावस्था या उत्तरावस्था का प्रयोग करना चाहिए। और बच्चों अगर तुलना दो से अधिक के बीच में है, अगर तुलना दो से अधिक के बीच में है तो आपको विशेषण की उत्तम अवस्था, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या होती है पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में मूल अवस्था कहते हैं, और पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जब किसी संज्ञा या संज्ञा समतुल्य की आप साधारण विशेषता बताते हैं, परंतु वाक्य में तुलना का भाव नहीं होता है। जब वाक्य में तुलना का भाव नहीं होता, देयर इज नो कंपैरिजन, जब कंपैरिजन की बात नहीं होती है, तब आप क्या करते हैं? तब आप एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सेंटेंस में कंपैरिजन या तुलना का भाव है, तो मेरा मतलब दो के बीच में तुलना का भाव है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और अगर तुलना दो से अधिक के बीच में हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरी बात बच्चों ये भी है, इधर देखना आप, जब आप किसी भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे मैंने टॉल शब्द बोला तो आपने क्या किया बच्चों? टॉलर, इसमें ER जोड़ा। क्या जोड़ा आपने? ER जोड़ा। और ER जोड़ा तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए बच्चों आपने टॉलेस्ट आपने EST जोड़ा। क्या जोड़ा आपने? EST। निष्कर्ष नंबर 1 तो बच्चों यह है कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो साधारणतः उसके पहले उसके बाद में ER या उसके बाद में EST जोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जैसे एक शब्द है ब्यूटीफुल। आप जानते हैं ब्यूटीफुल शब्द जो है ये सिंगल सिलेबल वाला नहीं है। ये तो सिंगल सिलेबल वाला था। क्या होता है सिंगल सिलेबल? सिंगल सिलेबल बताता हूं आपको। देखो बच्चों, ये है SYLLABLE। सिंगल सिलेबल का मतलब ये है बच्चों कि जब आप टॉल शब्द लिखते हैं तो इसका फोनेटिक बनता है ये। हालांकि ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी क्योंकि फोनेटिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, परंतु मैं आपको हिंदी में उस बात को क्लियर करता हूं। टॉल शब्द को बच्चों जब आप हिंदी में इसका उच्चारण लिखेंगे तो आप यूं लिखेंगे, ये लिखा आपने टॉल, यूं लिखा आपने, या वो डॉक्टर वाला लग गया। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि इसमें आ रहा है एक तो टे, और एक आ रहा है बच्चों इसमें ओ, और एक आ रहा है इसमें ल, और एक आ रहा है इसमें ए। ऐसे करते हैं आप। तो ये जो अंतिम है बच्चों, इस पर तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि पहले कितनी स्वर ध्वनियां आ रही है। तो आप देख रहे हैं केवल एक ही स्वर ध्वनि आ रही है, यानी जिस एडजेक्टिव में केवल एक ही स्वर ध्वनि हो, ओनली सिंगल वोवेल साउंड, उस वोवेल साउंड को बच्चों अंग्रेजी के अंदर एक शब्द दिया गया है सिलेबल। सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव वह होता है जिसका उच्चारण करने पर वोवेल साउंड या स्वर ध्वनि जो है, स्वर ध्वनि केवल एक ही बार निकले। लेकिन बच्चों अगर स्वर ध्वनि का प्रयोग एक से ज्यादा बार हुआ है
तब आप उसको सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव नहीं कहते, आप उसे मोनोसिलेबल वाला एडजेक्टिव कहते हैं। मोनो, सॉरी, ये तो मोनोसिलेबल, मोनो का मतलब तो एक ही होता है, सिंगल सिलेबल या मोनोसिलेबल है। डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। और पोली, POLY, पोली का मतलब होता है बच्चों एक से ज्यादा, पोलीसिलेबल। देखो ये जो ब्यूटीफुल है इसका उच्चारण बच्चों हिंदी में लिखेंगे अपन तो देखो ब्यू, एक तो ऊंची मात्रा आ गई ना, उसके बाद में बच्चों टी, ये एक ही मात्रा आ गई। और ये बच्चों फुल, हम फुल बोलते जरूर है लेकिन फुल होता नहीं है, एक्चुअली इसका सही उच्चारण होता है फल। तो यहां तो कुछ भी नहीं है, पर यहां तो देख एक तो ऊंची मात्रा आ गई और एक बच्चों ई की मात्रा आ गई। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि इसमें डबल आ रहा है। तो डबल से मेरा मतलब ये है कि डबल हो ट्रिपल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी भी एडजेक्टिव का उच्चारण करते समय स्वर की ध्वनि का उच्चारण सिर्फ एक ही बार हो रहा है तो उसे सिंगल सिलेबल या मोनोसिलेबल कहते हैं। परंतु अगर किसी एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन करते समय जो उच्चारण की ध्वनि है वो एकाधिक बार हो रही है, एक से ज्यादा, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, तो उसको आप पोलीसिलेबल, POLY और सिलेबल में लिख दिया तो पोलीसिलेबल वाला एडजेक्टिव आप उसे कहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको ब्यूटीफुल शब्द की कंपेरेटिव बनानी है तो बच्चों इसके अंत में ER जोड़ के ब्यूटीफुल और नहीं करोगे, बल्कि इसके पहले क्या करना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल कह के आपने इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाया और मोस्ट ब्यूटीफुल लगा करके आपने इसका सुपरलेटिव बनाया। तो बच्चों आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एडजेक्टिव अगर सिंगल सिलेबल वाला है या मोनोसिलेबल वाला है या उसमें केवल स्वर ध्वनि, एक ही स्वर ध्वनि का उच्चारण हो रहा है तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री तथा उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय एडजेक्टिव के अंत में क्रमशः ER तथा EST जोड़ा जाता है। परंतु अगर एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल वाला है, मेरा मतलब यह है कि एडजेक्टिव अगर पोलीसिलेबल वाला है, पोलीसिलेबल का मतलब होता है एक से अधिक स्वर ध्वनि वाला है, तो बच्चों उसके अंत में ER तथा EST जोड़ करके उसका कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव नहीं बनाना चाहिए, अपितु उसके पहले मोर तथा मोस्ट जोड़ करके आपको क्रमशः उसका कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहिए। एक बात बच्चों आपको यह भी समझनी चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग होता है तो साधारणतः सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होता है। केवल कुछ परिस्थितियां जहां नहीं होता, जैसे खास तौर पे जब मैं कहता हूं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहां मैंने बेस्ट शब्द बोला जरूर है पर मैंने उसके पहले द नहीं लगाया है। इन द सेम वे मैं कहता हूं कि केटी इज माई एल्डेस्ट डॉटर, यानी केटी मेरी सबसे बड़ी बेटी है, ऐसा मैंने कहा केटी इज माई एल्डेस्ट डॉटर। तो बच्चों आपने ये देखा कि एल्डेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, परंतु उसके पहले मैंने द का प्रयोग नहीं किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले बच्चों जब किसी पजेजिव का प्रयोग होता है, क्या होता है पजेजिव? पजेजिव आप जानते हो बच्चों, आई का माई बनता है, आई का माई बनता है, वी का अवर बनता है, यू का योर बनता है, ही का हिज बनता है, शी का हर बनता है, दे का देयर बनता है तथा इट का इट्स बनता है। व्हाट आर दीज? दीज आर पजेजिव्स, ये पजेजिव्स है। और जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसी पजेजिव का प्रयोग हो जाता है तो बच्चों उसके पहले फिर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ये तो साधारण बात। अब बच्चों मैं आपसे करूंगा कुछ असाधारण बात, देखना आप। पहला सेंटेंस, सोफिया इज ब्यूटीफुल, ये हो गया। सोफिया इज ब्यूटीफुल। दूसरा सेंटेंस, सोफिया इज मोर ब्यूटीफुल। तो बच्चों आपने देखा कि अगर आपने इसमें मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग कर ही दिया है तो आपको यह भी देखना चाहिए कि मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग होने पर इसके बाद में आपको देन लगाना चाहिए, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग होता है। तो सोफिया इज मोर ब्यूटीफुल, सोफिया इज मोर ब्यूटीफुल, लिखो सोफिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एलिजाबेथ, सोफिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एलिजाबेथ, यानी सोफिया जो है वो एलिजाबेथ से अधिक सुंदर है। यहां बच्चों आपने देखा तुलना दो के बीच में हो रही है। उसी तरीके से हम कहते हैं कि सोफिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द
in the village. Sophia is the most beautiful girl in the village. देखो बच्चों, क्या देखा आपने? आपने लगभग वही बात देखी जो हमने पहले वाले सेंटेंस में देखी थी. नीचे बच्चों एक सेंटेंस आया था, द होल क्लास. तो बच्चों आपको पता है कि होल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं. वैसे मैंने बताया हुआ है, होल बच्चों एक डिटरमिनर होता है. पहली बात, होल के पहले बच्चों द का प्रयोग हर सूरत में होता है. दूसरी बात, होल का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र. होल का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र. कैसे होता है होल का प्रयोग? जैसे सुनो, द होल लाइफ, संपूर्ण जीवन. द होल ईयर पास्ड, सारा साल गुजर गया. द होल कंट्री, द होल क्लास, द होल फैमिली वेंट टू शो. द होल फैमिली यानी संपूर्ण परिवार. तो बच्चों आपने देखा कि द होल एक डिटरमिनर है. इसके बाद ऐसे शब्द आते हैं, द होल लाइफ यानी पूरा जीवन, द होल ईयर यानी पूरा वर्ष, द होल कंट्री यानी होता है पूरा देश, द होल वर्ल्ड पूरा विश्व, और द होल क्लास पूरी कक्षा, द होल फैमिली पूरा परिवार. तो इस तरीके से बच्चों आप होल शब्द का प्रयोग करते हैं. ये एक डिटरमिनर है. अब बच्चों यहां पर आपको दूसरी बात देखनी पड़ेगी. मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव की एक तो पॉजिटिव डिग्री होती है. मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव की एक कंपेरेटिव डिग्री होती है. और मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव की एक सुपरलेटिव डिग्री होती है. मैंने आपको यह भी कहा था बच्चों, इधर देखो, ये पीडी है, ये बच्चों सीडी है, और ये एसडी है. समझना आप. पॉजिटिव डिग्री बच्चों जब भी होगी तो तुलना नहीं. पहली बात, पॉजिटिव डिग्री बच्चों, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है. कुछ भी नहीं जोड़ा जाता. नो सफिक्स, नो सफिक्स और प्रेफिक्स. इसमें कोई सफिक्स या प्रेफिक्स नहीं जोड़ते हैं. अब बात आती है कंपेरेटिव डिग्री. तो तुलना दो के बीच, तुलना दो के बीच, और दो से ज्यादा बच्चों तीन आ गया. तो तीन आते ही जब आप तुलना करोगे तो आपको कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा. तो तुलना नहीं तो नो सफिक्स और नो प्रेफिक्स, ना तो तुलना होती है इसमें. और इसमें बच्चों जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का मतलब होता है रूट वर्ड. यह है बच्चों रूट वर्ड, यानी जो मूल शब्द है उसी का प्रयोग होता है. और उसमें ना कुछ जोड़ा जाता है, ना आगे जोड़ा जाता है, ना पीछे जोड़ा जाता है. मेरा मतलब ना उसमें कोई प्रेफिक्स जोड़ा जाता है उपसर्ग, और ना उसमें कोई सफिक्स जोड़ा जाता है प्रत्यय. उसमें ना कोई उपसर्ग जोड़ा जाता है, ना कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है. और जब सीडी का प्रयोग आप करते हो तो बच्चों तुलना दो के बीच होती है. और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो एडजेक्टिव का मूल शब्द है ये पीडी है. इस पीडी के अंत में आपको या तो ईआर जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप ईआर नहीं जोड़ते हैं, मेरा मतलब है कि अगर एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल वाला है तो बच्चों आपको पहले मोर जोड़ना पड़ेगा. ये मोर आ गया और उसके बाद में पीडी आ गई. इस तरीके से बनेगी. और तीसरी है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, तुलना दो के बीच आया और तुलना दो से अधिक के बीच. तुलना दो से अधिक के बीच. अगर तुलना दो से अधिक के बीच है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा. अगर तुलना दो से अधिक के बीच है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा. और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का क्या तरीका है बच्चों, यहां बताता हूं आपको. सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीडी है उस पीडी के अंत में बच्चों आपको ईएसटी जोड़ना पड़ेगा. परंतु अगर एडजेक्टिव पॉली सिलेबल वाला है, यानी एक से ज्यादा सिलेबल वाला है, तो बच्चों आपको शुरू में लगाना पड़ेगा मोस्ट, और उसके बाद आपको जोड़नी पड़ेगी पीडी. ये वाली बात है. देखो बच्चों,
देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। बात को सुनना, समझा रहा हूं मैं सबको, आपने उतार भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं उतारा है वो उतारते भी जाएं, और जो मैं बातें बोल रहा हूं उन बातों को भी अपने मन में उतारते जाएं। जो बोर्ड पे लिखा है उसे कॉपी में उतारते जाएं और मेरी बातों को अपने मन में उतारते जाएं। बच्चों, मैं कह रहा हूं आपको कि जो एडजेक्टिव होता है वह शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्वालिफाई करता है। उसके बाद बच्चों हमने आपको एडजेक्टिव के जो काइंड शब्द के बारे में भी बताया था कि कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं, आपको याद होगा। सबसे पहले हमने बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बच्चों क्या करता है, क्वालिटी के बारे में, गुण दोषों के बारे में बताता है। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये मात्रा के बारे में बताता है, परिमाण के बारे में बताता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उसके पहले इसका प्रयोग होता है। एक बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये बच्चों संख्या के बारे में बताता है। SCN या PCN से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अलावा आपको बताया हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अलावा बच्चों आपको मैंने बताया था इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें खास तौर पर एक शब्द बताया था हमने हुज, WHOSE, दूसरा बताया था विच, WHICH, और तीसरा बताया था वाट, क्योंकि वाट के बाद भी कभी कभी नाउन का प्रयोग होते हुए देखा जाता है। ओके, तो ये तो बच्चों एडजेक्टिव जो है उसके काइंड्स हैं। फिर डिग्री की बात जब हम कर रहे थे तो हमने बताया कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री होती है बच्चों, और पॉजिटिव डिग्री में तुलना का भाव नहीं होता, इसलिए उसमें जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें केवल रूट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के रूट वर्ड का, मेरा मतलब है कि विशेषण के मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा उसके पहले तथा बाद में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस में CD या कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो बच्चों आपको देखना चाहिए, अगर सेंटेंस में 2 के बीच तुलना का भाव है, अगर तुलना 2 के बीच हो रही है तो आपको कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। और कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के अंत में या तो ER जोड़ना पड़ता है या फिर पॉजिटिव डिग्री के पहले बच्चों मोर जोड़ना पड़ता है। लेकिन तुलना अगर 2 से अधिक के बीच में है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको जो पॉजिटिव डिग्री है उसके अंत में या तो EST जोड़ना पड़ता है या पॉजिटिव डिग्री से पहले बच्चों आपको मोस्ट जोड़ना पड़ता है। और आपको यह भी समझाया गया है कि साधारणतः सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, और आपको यह भी समझाया गया कि साधारणतः कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। कंपेरेटिव डिग्री यानी CD के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले साधारणतः डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बच्चों डिग्री के बारे में साधारण परिचय हुआ। अब मैं आपको समझा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, यानी कैसे बनती है डिग्रियां, कैसे बनती है डिग्रीज, विशेषण की जो अवस्थाएं हैं अलग अलग उनका निर्माण कैसे होता है, तो उसके नियम क्या क्या हैं वो जरा मैं आपको समझाता हूं। लिखें बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, आगे वाला टॉपिक है आपका, इसी का पार्ट है ये, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, यहां लिखो बच्चों आप PD यानी पॉजिटिव डिग्री, यहां लिखो आप CD यानी कंपेरेटिव डिग्री, और यहां लिखेंगे आप SD यानी सुपरलेटिव डिग्री। LONG लॉन्ग, और उसके बारे इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनेगी LONGER लॉन्गर, और सुपरलेटिव बनेगी लॉन्जेस्ट। दूसरा लिखो शॉर्ट, लॉन्ग माने लंबा होता है, शॉर्ट माने छोटा, तो शॉर्ट कंपेरेटिव डिग्री बनेगी शॉर्टर, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी शॉर्टेस्ट। ओके, इन दोनों को पढ़िए बच्चों, हमने क्या निष्कर्ष निकाला ये देखो आप। नियम नंबर 1 क्या बन गया, सिंगल लिखना बच्चों, सिंगल सिलेबल वाले, सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स की PD
पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री के अंत में साधारणतः ई आर तथा ई एस टी जोड़कर उनकी क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। उतारो बच्चों इस बात को। यही नियम है, निष्कर्ष यही निकला है। ऊपर हमने जो दो शब्द लिखे हैं, नंबर 1 लॉन्ग, और लॉन्ग के अंत में बच्चों जोड़ा आपने ई आर, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। यानी लॉन्ग के अंत में ई आर तथा ई एस टी जोड़ के आपने कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाई। इन द सेम वे शॉर्ट के अंत में आपने ई आर तथा ई एस टी जोड़ के क्या किया? शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। यानी शॉर्ट तो पॉजिटिव डिग्री है और उसके अंत में ई आर तथा ई एस टी जोड़ करके क्रमशः आपने सी डी तथा एस डी का निर्माण किया। क्रमशः शब्द का प्रयोग क्यों किया बच्चों? मैंने क्रमशः का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि ई आर जोड़ करके तो ये ई आर जोड़ करके तो पहला सी डी बनेगा और ई एस टी जोड़ करके बाद वाला एस डी बनेगा। ई एस टी जोड़ करके कभी भी सी डी नहीं बन सकता है और ई आर जोड़ करके कभी भी एस डी नहीं बन सकता। ये याद रहे, ई आर का प्रयोग ये पहले प्रयोग हुआ है तो सी डी भी उधर पहले प्रयोग हो रहा है। तो ई आर का संबंध किससे है? आपको समझना चाहिए कि ई आर का संबंध तो सी डी से है। आपको समझना चाहिए कि ई एस टी का संबंध तो एस डी से है। अच्छा बच्चों, दूसरा, इसके जस्ट आगे आप लिखो, जैसे मैंने आपको कहा कि लेट, एल ए टी ई, लेट। अब बनाओ आप एल ए टी ई आर, लेटर, और आइए बनाओ लेटेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। फिर लिखो बच्चों आप वाइज, WISE, वाइज यानी बुद्धिमान। इसकी बनेगी वाइजर और इधर बनेगी वाइजेस्ट। आप नीचे लिखो बच्चों ब्रेव, ब्रेव यानी होता है बहादुर, ये ब्रेव। इसकी बनेगी ब्रेवर और इसकी बनेगी ब्रेवेस्ट। इनको पढ़ के क्या निष्कर्ष निकाला आपने? इन तीनों को पढ़ के बच्चों आपने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बोर्ड की तरफ देखो बच्चों, एक बार लिखना बंद करके बोर्ड की तरफ देखो। कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में ई का प्रयोग पहले से ही होता है, और जिन शब्दों के अंत में ई का प्रयोग ऑलरेडी हुआ है उनमें बच्चों ई आर तथा ई एस टी नहीं जोड़ना चाहिए, उनमें केवल आर तथा एस टी ही जोड़ना चाहिए। उनमें केवल आर तथा एस टी का प्रयोग ही करना चाहिए। तो बच्चों इसका नियम क्या बना? नियम लिखना एक बार। जिन एडजेक्टिव्स के अंत में, जिन एडजेक्टिव्स के अंत में ई का प्रयोग ऑलरेडी हुआ है, जिन एडजेक्टिव्स में ई का प्रयोग ऑलरेडी हुआ है उनका या उनकी सी डी तथा एस डी बनाने के लिए, उनकी सी डी तथा एस डी बनाने के लिए उनमें सिर्फ आर तथा एस टी जोड़ना चाहिए। देखो क्या लिखा गया है, जिन एडजेक्टिव्स के अंत में ई का प्रयोग ऑलरेडी हुआ है, जिन विशेषणों के अंत में ई का प्रयोग पहले से हुआ है
उनकी सीडी तथा एसडी बनाने के लिए, उनकी कंपेरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए बच्चों उनमें क्या करना चाहिए, सीडी बनाने के लिए केवल आर जोड़ना चाहिए तथा एसडी बनाने के लिए उसमें ईएसटी नहीं अपितु केवल एसटी जोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। देखो बच्चों, हमारी अधूरी बात थी। मैंने आपको डिग्रीज, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज के सिर्फ 2 नियम बताए हैं अभी तक। अगर किसी ने नहीं उतारा है, नहीं उतार सका है, तो वो इस चीज को उतारे। मैंने आपको डिग्रीज के बारे में सिर्फ अभी 2 नियम बताए हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज के बारे में। पहला नियम क्या बताया? अगर एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला है तो उसके अंत में ER तथा EST। अगर एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला है तो पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER तथा EST जोड़ करके कंपेरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। दूसरा नियम हमने बताया
कि अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पहले ई का प्रयोग एडवांस में हुआ है, ऑलरेडी हुआ है, तो उसमें फिर दोबारा ई जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ब्रेव को कहीं बी आर ए बी ई फिर ई आर कर दो, ऐसा नहीं होगा। एल ए टी ई फिर ई आर लगा दोगे तो लटीर हो जाएगा। लटीर थोड़ी करना, आपको लेटर करना है। तो मेरा मतलब यह है कि अगर ई का प्रयोग एडवांस में हुआ है तो सिर्फ आर जोड़ना चाहिए, और उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ एस टी जोड़ना चाहिए, एस टी नहीं जोड़ना चाहिए। यह बात तो यहीं समाप्त हो जाती है। आगे वाला नियम क्या कहता है समझो। यह देखो बच्चों, एक शब्द है बच्चों, देखो फैट, एफ ए टी, फैट यानी मोटा होता है। और जब मैं यहां कंपेरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो देखो एफ ए डबल टी कर दिया है मैंने इसको, एफ ए डबल टी आर फैटर, और यहां कर दिया बच्चों एफ ए डबल टी ई एस टी। जरा गौर करना, आप क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। एक होता है बच्चों स्लिम, स्लिम का मतलब होता है बिल्कुल न तो पतला होता है बहुत, न मोटा होता है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होता है, तो स्लिम कहते हैं। अब स्लिम बॉडी होती है, बॉडी स्लिम होनी चाहिए ना, फैट बॉडी तो ठीक नहीं रहती है, तो स्लिम है बच्चों। तो इस स्लिम में आप क्या करोगे कि जब आप इसका कंपेरेटिव बनाओगे तो देखो एस एल आई डबल एम ई आर स्लिमर, और यहां करोगे स्लिमेस्ट में एस एल आई डबल एम ई एस टी, यहां भी डबल कर दिया आपने। ओके, थिन यानी होता है बिल्कुल दुबला पतला, स्लिम तो ठीक है, थिन का मतलब दुबला पतला है। तो थिन में जब बच्चों जब आप कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तो टी एच आई एन को डबल कर दिया आपने थिनर, और यहां कर दिया आपने थिनेस्ट। आप जरा विचार करो कि ऐसा मैंने क्यों किया। ऐसा मैंने बच्चों इसलिए किया, सभी लोग बोर्ड की तरफ देखना, यहां एक शब्द लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। फैट बच्चों एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मोटा होता है, और आप जानते हैं इसके अंत में बच्चों टी का प्रयोग हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है। आप ये भी जानते हैं कि टी के ठीक पहले ए का प्रयोग हुआ है, ये एक वोवल है। मैं ये समझाना चाहता हूं किसी एडजेक्टिव के अंत में अगर किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है तथा उसके ठीक पहले सिंगल वोवल का प्रयोग हुआ है तो बच्चों उसमें ई आर तथा ई एस टी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। उसमें ई आर तथा ई एस टी जोड़ते समय मेरा मतलब है कि उनका कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय आपको क्या करना चाहिए, आपको जो अंतिम कॉन्सोनेंट है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, दैट मस्ट बी मेड डबल, उसको डबल कर देना चाहिए, उसको डबल कर देना चाहिए। ओके, तो बच्चों मैं शब्दों में इस बात को लिखवाता हूं आपको, आप लिखेंगे। लिखो बच्चों, यहां जिन एडजेक्टिव्स लिखो के अंत में, जिन एडजेक्टिव्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट, जिन एडजेक्टिव्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट तथा उससे ठीक पहले, तथा उससे ठीक पहले, तथा उससे ठीक पहले सिंगल वोविल, तथा उससे ठीक पहले किसी सिंगल वोविल का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है, तो उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ते समय, ई आर या ई एस टी जोड़ते समय अंतिम, तो उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। तो उसमें ई आर तथा ई एस टी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट, अंतिम कॉन्सोनेंट का मतलब अंतिम व्यंजन, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ये बच्चों नियम आपका बनके तैयार हो गया है, ये नियम आपका बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से बच्चों देखो, आप उतारो इस नियम को, क्या नियम है, यही नियम है। जिन एडजेक्टिव्स के अंत में क्या लिखा है मैंने सुन लो, जिन एडजेक्टिव्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट तथा उससे ठीक पहले सिंगल वोवल का प्रयोग हुआ है तो उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट, ऊपर लिखा बच्चों बाकी पार्ट, अंतिम क्या है, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जिन एडजेक्टिव्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले
किसी सिंगल वोवल का प्रयोग हुआ है तो उसमें ER या EST जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस तरह बच्चों डिग्रीज के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज में आ गए हैं और नियम दर नियम हम आगे बढ़ रहे हैं। जितनी बात आज की क्लास में हो सकती थी उतनी की है और बाकी बात बच्चों आपसे अगली क्लास में होगी। नमस्कार।